हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल डेमी। मेरा नाम रितिका है और इस चैनल पर मैं बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड कराती हूँ बायोलॉजी में कि आपको कैसे मार्क्स फेच करने हैं, प्लस जितना भी सीबीएसई अपडेट देता है अपनी साइट पर उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जब भी आप ये चैप्टर शुरुआत करें पढ़ना या रिवाइज करें, अगर ये टर्म्स आपके माइंड में क्लियर हैं तो आपके लिए चैप्टर समझना, चैप्टर रिवाइज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। जब भी हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो चैप्टर की क्लैरिटी और ज़्यादा होती है। तो अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी अच्छा होगा और आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे। ये 9 टर्म्स हैं। अगर आपको इन टर्म्स की क्लैरिटी है तो आपके लिए ये चैप्टर समझना काफ़ी आसान होगा, काफ़ी ईजी होगा। हम पहले टर्म के बारे में देखेंगे, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? कुछ भी चीज़ अगर नेक्स्ट जनरेशन को पेरेंट जनरेशन से पुश्तैनी मिल रही है, यानी कि अगर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स पास हो रहे हैं तो उसे हम हेरिडिटी बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको हेरिडिटी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इनहेरिटेंस। तो जो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी है, यानी कि जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जब भी कोई कैरेक्टरिस्टिक पास होता है और इस प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोल रहे हैं, तो ये पूरा जो प्रिंसिपल होगा इसे हम इनहेरिटेंस बोलेंगे। आई होप आपको इनहेरिटेंस का टर्म भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टर्म आता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोजेनीज, यानी कि जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पास हुआ है तो जो डिफरेंस होगा उस कैरेक्टरिस्टिक का फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको हम बोलेंगे वेरिएशन। आई होप आपको वेरिएशन टर्म भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टर्म है होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हम सबको पता है, लेकिन ये होमोलोगस का क्या मतलब है? देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम सबको पता है जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए से मिलके बना होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर हम देखें कि ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 5 जो है उस पर सपोज ये 2 क्रोमोसोम हैं, ये मदर से आया है और ये फादर से आया है। ये इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में इस पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर आई कलर कोड करने वाला जीन रिस्पॉन्सिबल है तो इन क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम आर द क्रोमोसोम विच हैज सेम कैरेक्टर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम पोजिशन। ठीक है, आई होप आपको होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब समझ में आ गया होगा। लोकस यानी कि जब भी क्रोमोसोम पर हम किसी लोकेशन को एड्रेस करते हैं उसे हम लोकस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला था इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में यहाँ पर आई कलर का जीन प्रेजेंट है, तो यानी कि हम बोलेंगे आई कलर का जो जीन है वो इस लोकस पर प्रेजेंट है। पोजिशन ऑन क्रोमोसोम इज लोकस। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है जीन। देखिए, हम सबको पता है जो जीन होते हैं वो डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन डेप्थ अगर हम देखें तो जीन का मतलब क्या है हम 1 मिनट में समझेंगे। देखिए, सपोज ये डीएनए है। हम सबको पता है डीएनए के बाद आरएनए बनता है, तो ट्रांसक्रिप्शन हुई और ये आरएनए बन गया। अब आरएनए के बाद ये प्रोटीन्स कोड करें। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बना, आरएनए के बाद प्रोटीन्स बने। तो डीएनए का वो सेगमेंट, हम सबको पता है पूरा डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ सेक्शंस कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो दैट पार्ट ऑफ डीएनए दैट मेक्स आरएनए एंड फर्दर प्रोटीन्स इज नोन एज जीन। बेसिकली जितना भी ट्रेड कंट्रोल होता है वो जीन्स की मदद से ही होता है। ठीक है, आई होप आपको जीन का टर्म क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है आप दोबारा वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है अलील।
अलील में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब थोड़ा सा अलर्ट होके सुनेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अलील क्या होता है? जब हम स्लाइटली वेरिएबल फॉर्म ऑफ जीन या ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन के बारे में बात करते हैं तो उसको हम अलील बोलते हैं। अब ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन का क्या मतलब है? सपोज अगर हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जो कि है हाइट, प्लांट की हाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसका ट्रेट क्या होगा? ट्रेट होगा या तो वो प्लांट लंबा होगा या छोटा होगा, ठीक है। तो अगर हम ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि अलील जो भी होंगे वो सेम लोकस पर प्रेजेंट होंगे, सेम कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करेंगे और ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स होंगे। ऑल्टरनेटिव यानी कि हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं और कैपिटल टी की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, स्मॉल टी की भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। आई होप आपको अलील का मतलब समझ में आया होगा। ये जीन्स ही होते हैं लेकिन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं, सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक को कोड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फॉर एग्जाम्पल हाइट। नेक्स्ट टर्म बहुत इजी है, आई होप आप सबको आती होगी, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? सेम सेट ऑफ गैमीट्स को हम होमोजाइगस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होगा होमोजाइगस का एग्जाम्पल। हेटेरोजाइगस डिफरेंट सेट्स ऑफ गैमीट्स। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी। हम कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। आई होप आपको ये टर्म ऑलरेडी आती होगी। आपको अगर चीज़ें लंबे समय तक याद रखनी है तो चीज़ों को एग्जाम्पल्स के साथ याद रखिए। एग्जाम्पल के साथ ही अगर कोई भी टर्म डेफिनेशन की फॉर्म में आती है एग्जाम में तो एग्जाम्पल ज़रूर मेंशन कीजिए, ठीक है। लास्ट टर्म बहुत आसान है और हम सबको आती है। तो जीनोटाइप में क्या होता है? जो जेनेटिक मेकअप होता है उसे हम जीनोटाइप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी ये क्या होता है? टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या होता है? टॉल। स्मॉल टी ये क्या होता है? ड्वार्फ। फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकल ट्रेट विजिबल फ्रॉम द नेकेड आई। फॉर एग्जाम्पल अगर जीनोटाइप है कैपिटल टी तो वो कैसा दिखेगा? टॉल। तो उस जीनोटाइप का फिजिकल ट्रेट यानी कि फिनोटाइप होगा टॉल। स्मॉल टी उसका फिनोटाइप क्या होगा? ड्वार्फ। कैपिटल टी स्मॉल टी उसका फिनोटाइप क्या होगा? टॉल। आई होप आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हुई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, स्कूल डेमी को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इसी टाइप की और वीडियोस चाहिए या सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी अपडेट जानना हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।